भगवत गीता के व्याख्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 8 और 9 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि सांख्य योगी, अब ये शास्त्रों के शब्द हैं। सांख्य योगी मतलब कि ज्ञानी या जीवन मुक्त या जिसको कि मोक्ष प्राप्त हो गया है या जिसको कि आत्मज्ञान हो गया है, जो परमात्मा को जान लिया है, उसको सांख्य योगी बोलते हैं। तो वो कैसे कर्म करता है, कैसे रहता है, इसके बारे में बताया गया, क्या अनुभव करता है। तो श्लोक इस प्रकार है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यानी कि सारा कर्म करते हुए भी ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो बताया कि सांख्य योगी यानी कि जो तत्व को जानता है। अब यहाँ तत्व का मतलब लोग समझ नहीं पाएंगे। जो भी गीता अपने आप पढ़ेंगे तो वो तत्व का मतलब समझेंगे 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन यहाँ तत्व का मतलब कि परमात्मा, भगवान, निराकार शक्ति, पार ब्रह्म परमात्मा, सुप्रीम गॉड, उसके लिए यहाँ तत्व शब्द का संबोधन है। तो जो उसको जान लिया है वही सांख्य योगी है, वही ज्ञानी है। तो वो समझता कि इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही है, अपने गुण में बरत रही है। यानी कि 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है। अब जैसे आँख देखती है कोई दृश्य, तो ज्ञानी समझता है कि आँख ने देखा, मैंने नहीं देखा। कान से कोई शब्द सुना तो कान ने सुना, मैंने नहीं सुना। या कोई जैसे आम खाया तो जीभ ने स्वाद लिया, त्वचा ने स्पर्श किया, नाक ने जो गंध का ग्रहण किया, हाथ से सेवा होता है, पैर से चलना फिरना होता है, मुख से बोलता है, उपस्थ और गुदा से मलमूत्र का त्याग होता है, और ये प्राण से जो है अपना श्वास चलता है, और मन से जो है विचार करता है, बुद्धि से निर्णय करता है, और अहंकार से बोलता कि अज्ञानी लोग बोलते हैं कि उनके अंदर अहंकार होता है कि मैंने किया। तो ज्ञानी के अंदर अहंकार ही नहीं है। अहंकार वो खत्म हो गया है, जो देह अभिमान है उसका चला गया है और अपने स्वरूप में स्थित है। तो ऐसा वो सोचता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। यानी कि सब इंद्रियां अपने गुणों में बरत रहे, अपने अर्थों में बरत रहे, मैं करने वाला नहीं हूँ। भगवान भी करो ऐसा समझे, ये ज्ञान योगी या सांख्य योगी को भगवान बता रहे हैं, वो ऐसा समझे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यानी जो हमारे सत्संग में चलता है डू नथिंग बी नथिंग, तो यहाँ डू नथिंग की बात है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। यानी कि सब इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ। जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो ज्ञानी से कोई भी कर्म नहीं होता है, वो क्रिया होती है ऑटोमेटिक। अब अज्ञानी लोग जो है कोई भी कर्म होता, आँख ने देखा था, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं गया, मैंने सेवा की है, हर कर्म का कर्ता अपने को मान लेते हैं। और कर्ता मानने के कारण उन कर्म के फलों का उनको भोग भी भोगना पड़ता है। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योनि में पड़ता, जो जाने मुझसे कुछ होई तब लग इसे सुख ना ही होई। तो
जब तक वो जानता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में आता रहेगा। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख वो भोगता रहेगा। लेकिन जिसको तत्व का साक्षात्कार हो गया है और अपने स्वरूप का अनुभव हो गया है, तो ऐसा समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये या तो भोजन करता हुआ, तो जब ज्ञानी खाना खाता है तो सोचता है जीभ ने स्वाद लिया, मैंने स्वाद नहीं लिया। जठराग्नि ने खाना पचाया और फिर उपस्थ और गुदा से मल मूत्र का त्याग हो गया। और वो खाना स्वाद बुद्धि से नहीं खाता है, वो केवल शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जितनी आहार की आवश्यकता होती है उतना शरीर को ये आहार जो है शरीर के अंदर वो डाल देता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ऐसे ज्ञानी जो है शरीर को उतना ही भोजन देता है जितना कि शरीर की आवश्यकता है। हम देखते थे कि हमारे गांव में जो है, जब हम लोग छोटे थे तो साधु संत आते थे और अक्सर जो है हमारे घर रुका करते थे। तो एक बार खाना बनाते थे, दोपहर में एक बार खाना बनाते थे, लकड़ी की आग पर बहुत स्वादिष्ट खाना होता था और एक ही बार खाते थे और रात में खाना नहीं बनाते थे। और उनका शरीर पूरा स्वस्थ रहता था और वो 24 घंटा कार्य करते थे, रटन करते थे, लोगों को ज्ञान भी सुनाते थे। लेकिन जीभ के स्वाद लेने के लिए हम दिन भर उटपटांग चीज़ें खाते रहते हैं और अपना हाजमा बिगाड़ते रहते हैं। या आप देखिए, चैन स्मोकर होते हैं, जब तब सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, 2-2 बजे रात तक बैठ करके इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं। और ऐसा क्यों है कि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो तत्व को नहीं जानते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। इसलिए विषयों में सुख ढूंढते रहते हैं और मज़े की बात उनको सुख नहीं मिलता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का आता है, एक बार उनको दिखाई दिया कि मृगतृष्णा का वो नदी है, लगा कि वहाँ जल है, तो लोटा लेकर के गए पानी भरने, और पानी था ही नहीं। फिर लौट करके आए, फिर उनको दिखाई दे रहा मृगतृष्णा का जल है, तो दोबारा वो पानी भरने नहीं गए। कि जब मालूम है कि मृगतृष्णा का जल है, वहाँ पानी नहीं, रेत है, वहाँ प्यास बुझनी ही नहीं है। ऐसे ज्ञानी ने निश्चय कर लिया है कि संसार जो मृगतृष्णा के जल की तरह है, वहाँ सुख ही नहीं है, वहाँ प्यास नहीं बुझनी है और मरते दम तक जो है उसके अंदर अतृप्ति बनी रहती है, अभाव बना रहता है और कभी वो तृप्त नहीं होता है। इसीलिए कबीरदास ने बोला है, माया मरी तो मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। बार बार जो है संसार बनता है, बिगड़ता है और मन जो है इंद्रियों को भोगता है, सुख लेता है इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन उसको तृप्ति नहीं मिलती है। जैसे बकरी कितना भी खाना खा ले, फिर अब घास देखती चरने लगती है। मनुष्य भर पेट खाना खाने के बावजूद भी कोई विषय देखता है, फिर वो खाने लगता है। तो ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली है। लेकिन भागवत में आया है कि विषयों का सेवन करते करते ये विषय जो है चित्त में प्रवेश कर गए हैं, फिर वो निकलते नहीं हैं। लेकिन जब तत्व ज्ञान आता है तो वो विषय जो है वो विषय ही निकल जाते हैं और उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जब उसको महासुख की प्राप्ति होती है, महाआनंद की प्राप्ति होती है, तो विषया आनंद जो है ये इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का सुख मिलता है, ज्ञानी उधर देखता ही नहीं है। जो सामने आता है खा लेता है, जो मिलता है पहन लेता है, जहाँ कहीं भी जाना होता है नेचुरल तरीके से वहाँ जाता है। वो कर्ता बनकर कोई कर्म नहीं करता है कि ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये पहनूंगा ये नहीं पहनूंगा, यहाँ जाऊंगा यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा हो ऐसा न हो। ये सब बातें देह अभिमान के कारण होती है, अहंकार के कारण होती है, कर्ता भाव के कारण होती है। लेकिन जैसे ही स्वरूप की स्मृति होती है, अपने स्वरूप को जानते हैं,
तो ये सब चीज़ से जो है हम लोग छूट जाते हैं। तो यहाँ बताया ज्ञानी ऐसा समझे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, डू नथिंग, बिल्कुल मैं करने वाला नहीं हूँ, सब शरीर कर्म हो रहा है, सब कर्म शरीर से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। ज्ञानी अपने को प्रकृति से अनअटैच कर लेता है। प्रकृति मतलब शरीर, जो देह है उसको शास्त्रों की भाषा में प्रकृति बोला गया है। ये 5 तत्व का शरीर, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये 5 ये विषय, ये 5 कर्मेंद्रियाँ, ये मन बुद्धि अहंकार, ये सब 23 तत्वों का पिंड है, शरीर है। इसी को प्रकृति बोलते हैं। यही सारे संसार में है, यही आपके शरीर में भी है। जो पिंड है वो ब्रह्मांड है, जो इस शरीर में वही सारे ब्रह्मांड में है। अगर आपने इस शरीर को आपने जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को आपने जान लिया। यानी कि अपने को जानते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं। इतना जो परमात्मा है जो दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग मानते भी नहीं हैं। और गीता में भी आए परमात्मा का कोई प्रमाण अप्रमेय है। उस परमात्मा को अपने आत्मा में अनुभव कर लेते हैं, ऐसा एक ज्ञान है, भगवान बता रहे हैं। तो जब इस तरह से जानेंगे कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, सब कर्म ऑटोमेटिक इंद्रियों से हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा सांख्य योगी महसूस करता है और परमात्मा को जानता है। और शरीर छोड़ने के बाद भी जो है किसी कर्म का फल उसको नहीं मिलता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर से अहम कर्ता चला गया है। जब करता नहीं है तो फिर फल को कौन भोगेगा? वो साक्षी में रहता है, चेतन में रहता है, और सारा कर्म करते हुए भी वो सोचता मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सब कर्म इंद्रियां करती हैं, इंद्रियां अपने गुण में बरत रही हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं चेतन साक्षी हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ। ऐसा जानते ही सांख्य योगी ज्ञानी जो है संसार से मुक्त हो जाता है और निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है।